हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमडीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम टोपोग्राफिक फैक्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हमने टोपोग्राफिक फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। टोपोग्राफिक फैक्टर्स को हमने 3 मेन फैक्टर्स में डिवाइड किया है। वो 3 मेन फैक्टर्स कौन कौन से थे? हाइट, एल्टीट्यूड, सेकंड है डायरेक्शन ऑफ स्लोप एंड थर्ड एक्सपोजर या फिर एक्सपोजर ऑफ स्लोप। कोई स्लोप या किसी माउंटेन का कोई स्लोप है वो कितना खुला है, ये भी उस वहाँ पे ग्रो करने वाले प्लांट्स पर वहाँ की वेजिटेशन को इफ़ेक्ट डालता है। एक्सपोजर है क्या? कोई एरिया कितना खुला है, वहाँ पे आने वाली सनलाइट की कंडीशंस, विंड की कंडीशन अलग होगी, ये भी उस प्लांट की वेजिटेशन पे, वहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो है वो इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि हम एक स्लोप मान लेते हैं, ये स्लोप का कितना एक्सपोजर है उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे आने वाली सनलाइट कैसी है, विंड कैसी है। एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे आने वाली सनलाइट की कंडीशन, सनलाइट भी ज़्यादा, जितना एरिया खुला है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होएगी, सनलाइट ज़्यादा है और विंड भी ज़्यादा है। ये विंड और सनलाइट जो होगी वो इस एरिया में ग्रो करने वाली, इस एरिया के अंदर ग्रो करने वाली प्लांट्स की वेजिटेशन पे इफ़ेक्ट डालता है। इफ़ेक्ट कैसे डाल रहा है? किसी एरिया का स्लोप जितना है, एक्सपोजर जितना ज़्यादा है, वहाँ पे आने वाली सनलाइट एंड विंड जो है उतनी ज़्यादा। ये सनलाइट ज़्यादा तो प्लांट्स के पास में ग्रो करने के लिए मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी कंडीशंस फेवरेबल है कि वहाँ पे विंड भी प्रेजेंट है, स्लोप जिस अकॉर्डिंग है वहाँ पे वाटर कंडीशंस भी अच्छी है और सनलाइट की वजह से वहाँ पे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में कोई इश्यू नहीं होगा। जितनी ज़्यादा सनलाइट, प्लांट के अंदर प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा। स्लोप के ऊपर जो है कि सनलाइट एंड विंड का जो एक्सपोजर है वो वहाँ की वेजिटेशन पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, ये हमने कहा। कैसे? जहाँ जितनी ज़्यादा सनलाइट तो प्लांट्स के अंदर प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की वेजिटेशन जो होगी वो एक्सपोजर की वजह से एंड विंड कंडीशंस की वजह से रिच होगी। क्यों रिच हो रही है? क्योंकि वहाँ पे उससे फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है। जहाँ पर इसके विपरीत हम एग्जांपल लेके समझें तो जिस एरिया के अंदर सनलाइट कम आएगी, विंड की कंडीशंस कम है, तो वहाँ होगा क्या? वहाँ पे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। कैसे प्लांट्स? ज़ीरोफिटिक प्लांट्स देखने को मिलेंगे। जितनी ज़्यादा सनलाइट, जितना विंड की कंडीशंस जैसी, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। यह रीज़न होता है कि जब हम टेम्परेट जोन्स की बात करते हैं, टेम्परेट जोन्स के अंदर, शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर जब ग्रीन हाउस का फॉर्मेशन किया जाता है, किनके अंदर? टेम्परेट जोन्स के अंदर। टेम्परेट जोन्स के अंदर जब ग्रीन हाउस का फॉर्मेशन किया जाता है तो करते क्या हैं वो लोग? प्लांट्स का मुंह उस डायरेक्शन में रखते हैं जिस तरफ सनलाइट की डायरेक्शन होगी। क्या? सनलाइट की डायरेक्शन के अंदर प्लांट्स को रखा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्लांट जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर सके, ज़्यादा ऊष्मा को ग्रहण कर सके। इसलिए ग्रीन हाउस जब बनाए जाते हैं टेम्परेट जोन्स के अंदर तो प्लांट्स को सन की डायरेक्शन में रखा जाता है कि सनलाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है प्लांट्स को उस डायरेक्शन में रखा जाता है। ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि प्लांट्स जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर सके, जिससे कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाए। जबकि इसके अगेंस्ट हमने पढ़ा कि जहाँ पे सनलाइट कम होएगी, जहाँ पे यदि एक एरिया के अंदर सनलाइट जो है वो कम है तो क्या होगा? सनलाइट कम होगी तो यहाँ पे ज़ीरोफिटिक टाइप्स के प्लांट्स ग्रो करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट्स को वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड के फॉर्मेशन के लिए लाइट की जितनी कैपेबिलिटी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, इसलिए वहाँ पे ज़ीरोफिटिक टाइप्स के प्लांट ग्रो करते हैं। तो एक्सपोजर या स्लोप जो है वो सन या विंड का क्या एक्सपोजर है किसी स्लोप के ऊपर, ये वहाँ की वेजिटेशन पे इफ़ेक्ट डालता है। यदि सन का एंड विंड का एक्सपोजर ज़्यादा है वहाँ पे तो वेजिटेशन रिच होएगी,
क्यों? क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी मात्रा में लाइट चाहिए वो उसे वहाँ पे मिल रही है। यही रीज़न होता है कि जब शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर, टेम्परेट जोन्स के अंदर ग्रीन हाउस का फॉर्मेशन किया जाता है तो क्या करते हैं, वहाँ पे सनलाइट की क्या डायरेक्शन है, यदि इस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है तो प्लांट्स को इसी डायरेक्शन में रखा जाएगा। क्यों? ताकि प्लांट्स जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उसके अंदर अच्छे से हो सके, फूड का फॉर्मेशन जो है प्लांट के अंदर, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो सके। आज हमने एक्सपोजर और स्लोप के बारे में पढ़ा है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने ये समझना था कि किसी स्लोप का सन का एक्सपोजर क्या है, विंड का एक्सपोजर क्या है, वो वहाँ की वेजिटेशन पे इफेक्ट करता है। सन का एक्सपोजर ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा जितनी उनको चाहिए उस कंडीशन में मिल रही है तो वहाँ की वेजिटेशन जो होगी वो रिच होगी एज़ कम्पेयर टू जिस डायरेक्शन में सनलाइट कम है वहाँ पे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स देखने को मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल हमने लेके देखा, शीतोष्ण क्षेत्र में ग्रीन हाउस जब बनाते हैं तो सनलाइट की डायरेक्शन में प्लांट्स को रखा जाता है। आज यहाँ पे टोपोग्राफिक फैक्टर्स कंप्लीट होते हैं। टोपोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर हमने हाइट एंड एल्टीट्यूड के बारे में, डायरेक्शन ऑफ स्लोप के बारे में, एक्सपोजर कैसा है किसी स्लोप का, इसके बारे में पढ़ा है। 3 मेन फैक्टर्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने हाइट एंड एल्टीट्यूड को पढ़ा था। हाइट एंड एल्टीट्यूड के बारे में हमने कहा था कि जैसे जैसे सी का लेवल जो होगा समुद्र की सतह से हम जितना ऊपर जाते जाएंगे उस एरिया का टेम्परेचर जो है उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। क्या पढ़ा था? टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। कहाँ पे? समुद्र की सतह से जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। और क्या थी? एयर की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी वहाँ पे। इसी वजह से माउंटेन्स के अंदर जब चढ़ते हैं हम, पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हमें रेस्पिरेशन में के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, एयर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और क्या देखा था? ह्यूमिडिटी जो है वो भी कम, जिसकी वजह से रेनफॉल भी कम। ये तो हमने पढ़ा था एल्टीट्यूड के टाइम पे कि जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उस एरिया का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। वहाँ पे प्रेजेंट एयर की डेंसिटी जो होगी वो भी कम होएगी, एयर डेंसिटी कम, टेम्परेचर कम, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, रेनफॉल वहाँ पे कम होएगा। फिर हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर के अंदर डायरेक्शन ऑफ स्लोप के बारे में कि किसी भी माउंटेन का कैसा स्लोप है, ये भी वहाँ पे ग्रो करने वाली वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी माउंटेन का स्लोप क्या है ये वहाँ की वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करता है। किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है? यदि किसी माउंटेन का स्लोप जो होगा वो ज़्यादा होगा तो होगा क्या? होगा ये कि जो पानी, रेनफॉल जो हो रही है वो पानी तेज़ी से बह जाएगा, जिसकी वजह से हुआ ये था कि यहाँ पे जो न्यूली फॉर्म सॉइल थी जिसके अंदर ह्यूमरस प्रेजेंट है। ये ह्यूमरस क्या है? ह्यूमरस प्लांट के जो सूखे पत्ते और ये जो होते हैं टहनियाँ, ये डिस्ट्रॉयड होकर प्लांट्स के लिए मिनरल्स का फॉर्मेशन करती है। उस सॉइल को ही हम ह्यूमरस कर रहे हैं, जिसके अंदर प्लांट्स के लिए मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। रिक्वायर्ड कंडीशंस के अंदर वहाँ पे उनको फूड मटेरियल मिल रहा होता है, इसे ही हमने ह्यूमरस कहा था। ह्यूमरस जो होता है वो न्यूली फॉर्म सॉइल के अंदर जो ह्यूमरस बना है वो पानी के तेज़ बहाव के कारण ये ह्यूमरस भी जो होता है वो बह जाता है। इसलिए इस डायरेक्शन के अंदर ज़ीरोफिटिक प्लांट्स देखने को मिलेंगे। फिर हमने कहा इस एक्सपोजर ऑफ स्लोप के बारे में। एक्सपोजर ऑफ स्लोप क्या था कि किसी भी स्लोप का कैसा वो कोई एरिया कितना खुला है, वहाँ पे सनलाइट जो होगी वो ज़्यादा आएगी। यदि हमने ये स्लोप जो था इसमें एक्सपोजर, सन का कैसा एक्सपोजर है, विंड कैसी है, इस पे उस एरिया की वेजिटेशन इफ़ेक्ट हो रही थी। इससे जिसका एग्जांपल लेके हमने समझा था कि जब टेम्परेट जोन्स के अंदर ग्रीन हाउस का फॉर्मेशन करते हैं तो सनलाइट की डायरेक्शन जिस तरफ होगी प्लांट्स को उसी डायरेक्शन में रखा जाएगा। क्यों? ताकि प्लांट जो है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। ये ही टोपोग्राफिक फैक्टर्स हैं। आज के लेक्चर में हमने टोपोग्राफिक फैक्टर्स कंप्लीट कर लिया है।
कल के लेक्चर में हम एडेफिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एडेफिक फैक्टर बेसिकली है क्या? एडेफिक फैक्टर्स के अंदर हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे कि किसी एरिया की क्या मिट्टी होती है जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ एरिया के अंदर मिट्टी अच्छी नहीं होती, अनुपजाऊ होती है, वहाँ पे प्लांट्स कम ग्रो करते हैं। ये सब रीजंस क्या हैं, किस टाइप्स के सॉइल्स होते हैं, ये हम एडेफिक फैक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं वो समझ में आया होगा। इसके अंदर हमें केवल ये देखना था कि टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो थे वो इनडायरेक्टली क्लाइमेटिक फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि प्लांट्स की वेजिटेशन एंड वहाँ पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे वो भी इफ़ेक्ट हो रहे थे। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।